Now the 10th part of it, it says that the second term of AP is 13. Second term आपको क्या दिया हुआ है? A2 is 13. Fifth term is 25. A5 25 दिया हुआ है. Seventh term is they are saying is 33. तो चेक करना पड़ेगा इसको हमें कि ये सही है या नहीं है. A2 here is 13. Fifth term आपके पास दी हुई है 25 and then A7 is given as 33. उन्होंने बोला है ऐसा कि A2 और A5 अगर है तो A7 क्या 33 आएगा हमारा. तो A2 और A5 में से यूज करते हैं. A2 को कैसे एक्सपैंड करोगे? A प्लस डी 13 के इक्वल हो जाएगा. A5 को कैसे एक्सपैंड करोगे? A प्लस 4D वुड बी देयर 25 के इक्वल. नाउ सब्ट्रैक्ट इट. A से A गया, D में से 4D जाएगा आपका तो क्या हो जाएगा? माइनस 3D. राइट साइड पे 13 माइनस 25 वुड बी देयर. दिस इज नथिंग बट माइनस 12. D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 4. अब सेवेंथ टर्म निकालनी है हमें, पहले हम A निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में से. सो A प्लस डी इज इक्वल टू 13 है ना. सो यू वुड गेट द A वैल्यू दैट वुड बी 13 माइनस 4 विच इज 9. अब A7 चेक कर लेते हैं कि क्या A7 हमारा 33 फॉर्म हो रहा है. A7 इज नथिंग बट A प्लस 60. A की जगह क्या पुट करोगे? 9. 6 इज देयर. D की जगह क्या पुट करोगे? 4. सो 9 एज इट इज 6 into 4 वुड बी 24 and 24 plus 9 आपका कितना हो जाएगा? This is 33. So the given condition is true in this case. और यहाँ पे बोल रहे हैं the common difference is 5. If D is this, तो कह रहे हैं A18 minus A13 हमारा 25 होगा. तो A13 is there 25 के इक्वल है. पहले लिख लेते हैं इसको, एक्सपैंड कर लेते हैं. A प्लस 18 को कैसे लिखोगे? A प्लस 7D माइनस A माइनस 12D. राइट साइड पे 25 है. A से A कट कैंसिल हो गया. 17 में से 12 जाएंगे तो यू वुड हैव 5D. दिस इज 25 और D की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 25/5 विच इज नथिंग बट 5. कॉमन डिफरेंस इज 5. सो दिस इज ट्रू एज वेल, बट इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है. सो आई कुड से ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन ऑप्शन कौन सा माना जाएगा इस केस में आपका? इट वुड बी कंसिडर